नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी सेन इंग्लिश के 407वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप ईट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये देखने वाले हैं। तो सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे को दबाने के लिए वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आसानी से पढ़ना, बोलना, लिखना सीखना चाहते हैं तो हमारे एक सीरीज जिसका नाम ओमनी सेन इंग्लिश है को सेम स्पेलिंग अगर टाइप करते हैं या माइक पे बोलते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और डे 1 से देखिए, आपको पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत हद तक सीख जाएंगे बहुत ही जल्दी। दोस्तों, राइटिंग स्किल की बात की जाए या स्पोकन स्किल, सबसे ज़रूरी जो होता है कि ज़्यादा जो यूजेस देखना होता है और हर तरह के यूजेस जानिए। जैसे कि हर तरह का मैंने बताया है ईट के बारे में, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ईट का प्रयोग कब, कहाँ, कैसे होगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, रूल्स भी होंगे और कुछ लास्ट में एक्सरसाइज भी रहेगा जो कि आप बनाइएगा और बना कर देखिएगा कि हाँ आपसे बन रहा है या नहीं है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज का सिर्फ आप ही को बनाना है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यूज़ ऑफ इट यानी कि इट का प्रयोग कहाँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कि देखते जाएंगे सेंटेंसेस को, किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं इट का। तो पहला है हिंदी में, देखिए 4 बजा है। कैसे लिखेंगे इसे, कैसे बोलेंगे। देखिए, लिखना बोलना एक ही होता है, जो लिखा जाता है वही बोला जाता है। लेकिन जो हम लोग क्या होता है कि जब लिखते हैं तो सही शुद्ध तो लिखते हैं, लेकिन उसी चीज़ को बोलते हैं बहुत कम है। हालांकि ये 4 बजा है तो बोलते ही हैं 4 बजा है, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं 4 बजा है को। हिंदी में तो बोलते हैं, जो कि हिंदी से सभी तरह से अच्छे तरह से अवगत है इसलिए बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इसको यूज़ में लाइए तो क्या होगा 4 बजा का, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 4 o'clock या इट्स 4 o'clock। इसको रिपीट कीजिए कई बार आपके। जैसे अब मान लीजिए 4 बोला मैंने, 4 बोला, अब भाई 1 से लेकर 12 तक के टाइम होते हैं, मतलब समय 1 2 3, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बजता है, 11 12 बजता है। तो आप बोल सकते हैं ना, इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 4 o'clock। तो क्यों ना 4 बजा है। आपको पूछता कितना बजा है भाई, तो 4 बजा है। तो आज के बाद से आप बोलिए इट इज़ 1 o'clock, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 3 o'clock, इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 5 o'clock, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 8, इट इज़ 9, इट इज़ 10, इट इज़ 11, इट इज़ 12 o'clock। ऐसे बोलना है 4 बजे में। अब देखिए 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, हो सकता है 15 मिनट बाकी हो। इसके जगह 5 से लेकर 1 से लेकर 59 मिनट तक का जो है समय हो सकता है। कभी 5 बजने में यहाँ भी बदल सकता है, तो 1 से लेकर 12 के बीच का कोई भी समय हो सकता है। यहाँ देखिए 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, 1 बजने में 59 मिनट बाकी है, 1 बजने में 15 मिनट बाकी है, या 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो इट इज़ 10 मिनट्स, इट इज़ 10 मिनट। देखिए इट इज़ 10 मिनट्स टू 5, बस। कुछ ओ क्लॉक भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बोलना है। अब यहाँ पे बदल सकते हैं, हो सकता है 15 मिनट हो तो यहाँ पर 15 कर देंगे, 16 हो तो 16 कर देंगे, 27 मिनट हो तो 27 कर देंगे। यहाँ पर जैसे 1 से लेकर 12 तक में जो भी आपको जो भी टाइम हो, 1 बजाओ, 2 बजाओ, 3 बजाओ, 4 बजाओ, 5 बजाओ, बोल सकते हैं। तो अभी एग्जाम्पल है, आप इसको आधार बना के मतलब कि बहुत तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, 6 बजने में 4 मिनट बाकी है, कुछ भी। मान लीजिए कि 10 बजने में 12 मिनट बाकी हैं, हो सकता है ऐसे। तो इट इज़ 12 मिनट, तो देखिए जो 12 मिनट बाकी है यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ 12 मिनट्स टू 10, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 10:05 हुआ, 10:05 हुआ। अब देखिए बजकर है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ तो था बजने में, यानी कि अभी समय नहीं हुआ, बज के 10 तो बज गया, उसके बाद वाला समय बता रहे हैं। बोलते हैं ना कितना बजा भाई, तो 10:05 हो गया है, 5:15 45 हुआ है, 7:08 हुआ, कुछ ही बोल सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे, इट इज़ 5 मिनट्स, इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट कहेंगे। जब बजकर हो जाएगा
तो पास्ट कहेंगे, अब बजने में रहेगा तो टू लगाएंगे, बाकी सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इट इज़ अ 5 मिनट्स पास्ट 10, जैसे कि 12:05 हुआ है, तो इट इज़ अ 5 मिनट्स पास्ट 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो कई तरह के सेंटेंस से भी बोल सकते हैं। देखिए 9:30 बजा है बोलते हैं ना, अब 1:30 तो नहीं बजता है। देखिए साढ़े 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 तीन 2:30 भी नहीं बोलते हैं, 1:30 भी नहीं बोलते, 3:30 बजा है, 4:30 बजा है, 5:30 बजा है, 6:30 बजा है, 7:30 बजा है, 8:30 बजा है, 9:30 बजा है, 10:30 बजा है, 11:30 बजा है, 12:30 बजा है, बस यहाँ तक। 13:30 नहीं बोलते हैं, यानी डेढ़, उसको डेढ़ बोलते हैं और 2:30 बोलते हैं। तो खैर 1:30 को भी ऐसे ही लिखेंगे इंग्लिश में। तो 9:30 बजा है, इट इज़ हाफ, 9:30 बोले ना इसलिए हाफ हो गया, इट इज़ हाफ पास्ट 9। अब यहाँ पर देखते टाइम लिखते हैं यहाँ पर 8 7 6, मतलब कुछ भी 1 से लेकर 12 तक। इट इज़ हाफ पास्ट 2, इट इज़ हाफ पास्ट 2, इट इज़ हाफ पास्ट 1 से लेके आप 12 तक यहाँ रख सकते हैं 9 के जगह में। ठीक है, 10:30 बजे हैं, इट इज़ हाफ पास्ट 10, ऐसे। तो एक ये तरीका है। अब देखिए 12:15 बजे, अब देखिए 1:15 बजे हैं, 1 से स्टार्ट करते, 1:15 बजे हैं, 2:15 बजे हैं, 3:15 बजे हैं, 4:15 बजे हैं, 5:15 बजे हैं, 6:15 बजे हैं, 7:15 बजे, 8:15 बजे, 9:15 बजे हैं, 10:15 बजे हैं, 11:30 बजे हैं, 12:15 बजे हैं। ठीक है, तो यहाँ सब जगह है। सवा का मतलब होता है कि 15 मिनट, 15 मिनट को सवा यहाँ बोल रहे हैं। अब 12 है तो 12 की जगह कुछ भी करिए, 1 से लेकर 12 तक को रख सकते हैं। तो इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 1 से लेकर 12 तक रखिए, तो इट इज़ क्वार्टर पास्ट 12, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 12, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 1, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 2, इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब उसके बाद चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, 12:45 बजा है। पौने की बजता है, ये वैसे ही बोलते हैं 12:15 बजे, यानी 12:45 बजे का मतलब कि 45 मिनट को बोलते हैं। ठीक है, कोई भी समय होने से नहीं 45 मिनट के, 12:45 को 12:45 बोलते हैं ना, तो 12:45 को 12:45 बोलते हैं। तो ये हो गया 12:45। तो हो सकता है 1:45 2:45 3:45 4:45 5:45 6:45 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 हो गया ना। तो बस वैसे ही यहाँ पर पास्ट है तो 2 आ जाएगा। इट इज़ अ क्वार्टर टू 1, यानी कि 12:45 बजा है। इट इज़ अ क्वार्टर, तो ये 12:45 ही बजा है, याद रखिएगा। 12:45, ठीक है, फिर 1:45, तो 2:45 हो जाएगा, 2:45, 2:45 हो जाएगा, 3:45, 4:45 हो जाएगा, इस तरह से। तो इट इज़ क्वार्टर टू 1, इट इज़ क्वार्टर टू, तो यहाँ पे बदलते जाएगा। इट इज़ क्वार्टर टू 2, इट इज़ क्वार्टर टू 3, इट इज़ क्वार्टर टू 4, इट इज़ क्वार्टर टू 5, इट इज़ क्वार्टर टू 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। देखिए अब ये तो समय से था, अब देखिए चांदनी रात है, चांदनी रात है। इट इज़ अ मूनलाइट नाइट, इट इज़ अ मूनलाइट नाइट। यूज ऑफ इट का प्रयोग देखिए ध्यानपूर्वक। 2019 का साल था, 2019 का साल था दोस्तों। 2019 का साल था का मतलब है कि इट वाज 2019, ऐसे बोलते हैं। इट वाज 2000, जब भी पीछे का कोई भी साल हो तो ऐसे बोलेंगे। अगर ये आप बोलना है 2020 का साल है तो इट इज़ 2020, ठीक है, इट इज़ 2020। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रातः काल का समय था, इट वाज मॉर्निंग। प्रातः काल का समय है, इट इज़ मॉर्निंग। सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग, या सुबह हो चुकी है तो इट वाज मॉर्निंग भी। सुबह था या सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग या इट वाज मॉर्निंग। यहाँ है था, दोनों हो जाएगा, दोनों रखिए। दोपहर का समय था, इट वाज नून, इट वाज मिड डे, सॉरी,
इट वॉज नून, इट वॉज मिड डे। आज बुधवार है। इट इज़ वेडनेसडे। वेडनेसडे को वेंसडे बोलते हैं, याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टाइल में लोग बोलते हैं तो वेंसडे बोलते हैं। इट इज़ अ वेंसडे टुडे। इट इज़ वेडनेसडे टुडे। आज बुधवार है। अब बुधवार देखिए सोमवार से लेके संडे, रविवार तक को बोल सकता है। सोमवार है, आज मंगलवार है, बुधवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तो इट इज़ अ वेडनेसडे टुडे। आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। वर्षा बरसती है। इट्स रेन्स। ठनका ठनकता है। इट थंडर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते चलते हैं, फिर बाद में रूल उसने के। घर जाने का समय है। इट इज़ टाइम टू गो टू होम। घर जाने का समय है। इट इज़ टाइम टू गो टू होम। शहर में मकान पाना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ हाउस। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड हाउस। बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। होता है सोने का समय, जब जाना होता है, टीवी देख रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, तो इट इज़ टू गो टू बेड। इट्स टू गो टू बेड। इट इज़ टू गो टू बेड। वहाँ पर बड़ी सर्दी पड़ती है। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। जैसे कि दिल्ली की सर्दी फिल्मी गाना है। जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ही गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ बड़ी सर्दी पड़ती है। इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। या वहाँ वहाँ का जगह दिल्ली, मुंबई, कुछ भी, दिल्ली नॉर्थ ईस्ट का या जम्मू कश्मीर कुछ भी रहता है, उत्तराखंड, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बड़ी सर्दी पड़ती है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड इन जम्मू कश्मीर, JNK। बहुत गर्मी पड़ रही है। इट वाज टेरिबली हॉट। नेक्स्ट है जाड़े का दिन था। इट वाज विंटर। जाड़े का दिन है। इट इज़ विंटर। गर्मी का दिन था। इट वाज समर। गर्मी का दिन है। इट इज़ समर। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर से इट का प्रयोग देखते हैं। 6 प्रयोग मैं बताऊंगा, ध्यान से आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल तो बहुत सारे बना लेंगे आप खुद भी। इट एक क्या है? प्रोनाउन है। इट क्या है? परिचय देखते हैं। इट एक प्रोनाउन है जिसका व्यवहार जो है निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग के लिए है। जैसे यू हैव अ पेन। पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव पदार्थ है। इट इज़ अ रेड इन कलर। तो आपके पास जो पेन है वह लाल रंग का है, या लाल रंग में है, या लाल रंग का पेन है। ठीक है, तो पेन के लिए इट यहाँ पर आया है। दूसरा देखिए इट का प्रयोग, तो एक तो याद रखेंगे कि जब निर्जीव पदार्थों के लिए जो है जब बात की जाती है तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग छोटे छोटे पशुओं, बच्चों के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? पशुओं और बच्चों के लिए, लेकिन छोटे छोटे होने चाहिए। ये भी कंडीशन लगा दिया गया है। देयर इज अ कैट। इट इज़ अ मूविंग। तो कैट के लिए यहाँ पर देखिए वर्ड आया है इट। ठीक है, मूविंग बोलते हैं म्यू। तो मीन देखिए द मदर इज। दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द मदर हैज़ अ बेबी हर आर्म्स। ये एक सेंटेंस ये रहा। यहाँ दूसरा सेंटेंस आप देख रहे हैं, द मदर हैज़ अ बेबी हर आर्म्स। इट इज या इट्स क्राइंग या इट इज़ क्राइंग। तो देखिए इट का प्रयोग जो है ये बेबी के लिए है, क्योंकि छोटी है, तो छोटे पशुओं और छोटे छोटे पशुओं और बच्चों के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा को दो तरह के आप यहाँ कंडीशन देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो 3 नंबर, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ जानकारी हासिल करना था या करानी हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानकारी, इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट करना हो, करानी हो, तो उसके लिए इट का प्रयोग करते हैं। यह क्या कहता है? जैसे हु इज इट शाउटिंग एट द डोर? इट इज राम। दरवाजे पर कौन शोर शराबा कर रहा है? यह राम है।
इट इज़ राम, यह राम है। नेक्स्ट, तो ये हो गया दोस्तों, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जानकारी जब हासिल करना हो, कराना हो तो इट का प्रयोग करेंगे उसके लिए। तो जो हु है उसके लिए यहाँ पर इट का प्रयोग हुआ है। इट का प्रयोग प्राकृतिक घटनाओं के लिए किया जाता है, जैसे कि इट रेन्स, बादल के बारे में जो प्राकृतिक घटनाएं होती है तो उसके लिए। तो जैसे कि यहाँ पर इट आया है, बारिश हो रहा है, प्राकृतिक घटना है, पानी बरसता है। अब जैसे देखिए मूसलाधार वर्षा हो रही है, पावरिंग, इट इज़ अ पावरिंग, यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। इट स्नो, बर्फ गिरती है। इट थंडर, ठनका ठनकता है। इट फ्लैशेस, बिजली चमकती है। इट फ्लैशेस मीन्स बिजली चमकती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिन, 5 नंबर में देखिए, दिन, ऋतु, समय, दूरी एंड डिस्टेंस, डे, एटमॉस्फेयर, टाइम एंड डिस्टेंस के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ये भी है, जैसे इट इज़ मंडे, ये क्या है, दिन के लिए प्रयोग किया गया। इट इज़ समर, ये ऋतु है। इट इज़ 10 माइल्स टू बराबर हिल्स, इट इज़ 10 माइल्स टू बराबर हिल्स, ये जो है जो डिस्टेंस बता रहा है ना। और इट इज़ 10:15, यानी कि 10 बज, सवा, मतलब 10:15 बजे हैं, ठीक है। तो दिन के लिए, ऋतु के लिए, समय के लिए, दूरी के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। 6ठा नंबर देखिए रूल दोस्तों, इट, कभी कभी इट जो है वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट की अग्र सूचना यानी कि इंट्रोडक्शन देता है। जैसे देखिए, कभी कभी इट वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट का, यहाँ थोड़ा सी यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ हो जाएगा, सॉरी ई हो जाएगा, ई सी, ठीक है, सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन देता है। जैसे इट इज़ सर्टेन दैट मैन विल डाई वन डे, ठीक है। इट इज़ मेयर वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस दिस मैटर। चलिए दोस्तों, मतलब ये जो है एक दिन आदमी मरेगा ही, ये निश्चित है, मतलब यह निश्चित है कि एक दिन आदमी जो है एक दिन मरेगा ही, और इस पर डिस्कस करना, इस चर्चा पे डिस्कस करना जो है अपने समय की बर्बादी है। दोस्तों ये था 6 रूल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इट के प्रयोग के लिए, और ये आपके लाइफ को बदल देगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस बहुत इजीली आप बोल पाएंगे। अब दोस्तों देखिए कुछ एग्जांपल है, इसको कॉपी पे नोट कीजिए और बनाइए, बहुत इजी है, छोटे छोटे सेंटेंस है, बन जाएंगे। इसको कॉपी पे नोट करके बनाइए और क्या कीजिए कि नीचे जो कमेंट में कमेंट कीजिए, और जो सेंटेंसेस है वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंस का इंग्लिश जो है लिखते जाइए धीरे। तो तेज़ी से लिखेंगे या जैसे भी अस्थिर से भी लिख सकते हैं। चलिए ये रहा, गर्मी का दिन था, रात के 12 बजे थे, दिन में बारिश हो रही थी, 2:15 बजा था, आज बहुत जाड़ा है, संध्या का समय था, खेलने का समय था। अब देखते हैं कि जो हमारा वॉचिंग टाइम है, सॉरी वॉचिंग है, यानी कि कितने लोग देखते हैं और कितने इंटरेस्टेड हैं इसे सॉल्व करने में। तो प्लीज़ सॉल्व करिए, तभी सीख पाइएगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे जानबूझकर लिया है आप लोग के लिए सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों कुछ और देखते हैं। दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? मैं हूँ। आज शुक्रवार है, बहुत सिंपल, इस तो मैंने बताया भी है। इंग्लैंड में खूब वर्षा हो रही है, ये भी मैंने बताया था कि वहाँ की जगह इंग्लैंड लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट है, चांदनी रात है, ये तो पहला ही संडे से मैंने लिया था एग्जाम्पल। आज बर्फ़ गिर रही है, यह कीमती पत्थर है भाई, बड़ी सर्द हवा चल रही है। ये हो गया 15 दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सब्सक्राइब तो यहाँ भी है, यहाँ से भी आप टच करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को डिटेल देखने के लिए यहाँ टच कीजिए
कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ और यहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में ही तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।